बहुत पुराने जमाने की बात है। सहरा के पास एक सल्तनत थी। उसी शहर में गरीब बेवा औरत अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उस लड़के का नाम अलादीन था। वो दिल का बहुत अच्छा और मेहनती लड़का था। अलादीन अपने माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके वालिद पहले कपड़ों की एक छोटी दुकान चलाते थे। वहां रंग बिरंगे कपड़े, रुमाल और दुपट्टे बिकते थे। लेकिन कुछ साल पहले उसके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद घर की हालत बहुत खराब हो गई। अब घर की सारी जिम्मेदारी अलादीन पर आ गई थी। उसने माँ के साथ मिलकर वही पुरानी दुकान संभाल ली। माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और हर वक्त उसके अच्छे भविष्य की दुआ करती रहती थी। अलादीन का एक प्यारा सा बंदर भी था। वो हर समय अलादीन के साथ रहता, कभी उसके कंधे पर बैठता, कभी उछल कूद करता और कभी लोगों की नकल करता। बच्चे उसे देखकर हंसते और अलादीन खुश हो जाता। एक दिन अलादीन दुकान पर काम कर रहा था कि तभी एक अजनबी आदमी दुकान में आया। उसने कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूं। मुझे तुम्हारे वालिद के इंतकाल का बहुत दुख हुआ। मैं उस वक्त शहर में नहीं था। अलादीन हैरान हुआ और बोला, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मेरे वालिद ने कभी किसी भाई का जिक्र नहीं किया। लेकिन उस आदमी की बातें बहुत मीठी थी। उसने अलादीन को यकीन दिला दिया। फिर वो अलादीन के साथ उसके घर गया। उसने उसकी माँ को सलाम किया और कहा, भाभी, मैं आपके शौहर का भाई हूं। इतना कहकर उसने जेब से सोने के सिक्के निकाले और अलादीन की माँ को दे दिए। गरीब औरत ये देखकर हैरान रह गई। उस आदमी ने कहा, मैं अलादीन को अमीर बनाना चाहता हूं। मैं उसे काम सिखाऊंगा और उसकी किस्मत बदल दूंगा। अलादीन की माँ का दिल साफ था। उसने सोचा कि शायद ये सच में उसके शौहर का भाई है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो आदमी असल में खतरनाक जादूगर है। अगले दिन वो जादूगर अलादीन को शहर से बाहर ले गया। वे बहुत दूर एक वीरान जगह पहुंचे। वहां सिर्फ पहाड़ और सन्नाटा था। अलादीन ने पूछा, चाचा जान, हम यहाँ क्यों आए हैं? जादूगर बोला, यहाँ एक ऐसी चीज है जो तुम्हें अमीर बना देगी। उसने जमीन पर एक गोला बनाया, कुछ जादुई शब्द पढ़े और जोर से जमीन पर हाथ मारा। अचानक जमीन कांपने लगी और वहां से एक बड़ा सा सफेद पत्थर ऊपर आया। उसके नीचे सीढ़ियां थीं जो नीचे अंधेरे में जाती थी। जादूगर ने कहा, डरना मत, अंदर जाना है। वहां बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन किसी को हाथ मत लगाना। सिर्फ एक पुराना चिराग लेकर वापस आना। उसने अलादीन के हाथ में एक अंगूठी पहनाई और कहा, यह तुम्हारी हिफाजत करेगी। अलादीन सीढ़ियों से नीचे उतरा। अंदर जाकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां ऐसे पेड़ थे जिनके पत्ते सोने के थे और फल चांदी जैसे चमक रहे थे। जमीन पर हीरे जवाहर बिखरे पड़े थे। अलादीन खुद को रोक नहीं पाया और कुछ जवाहर अपनी जेब में रख लिए। आखिर में उसे एक पुराना सा मिट्टी का चिराग मिला। उसने उसे उठाया और बाहर आने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने कहा, चाचा जान, मैं चिराग ले आया हूं। जादूगर ने गुस्से में कहा, पहले चिराग दो। अलादीन को शक हुआ और उसने कहा, पहले मुझे बाहर निकालो। यह सुनते ही जादूगर गुस्से में आ गया और जादू करके उसे अंदर ही बंद कर दिया। अलादीन बहुत डर गया। 2 दिन तक वो वहीं फंसा रहा। फिर उसने रोते हुए अपने हाथ मले। तभी उसकी अंगूठी चमकने लगी और एक जिन्ना सामने आ गया। जिन्ना बोला, मैं इस अंगूठी का गुलाम हूं, बताओ क्या हुक्म है? अलादीन ने कहा, मुझे घर पहुंचा दो। एक पल में वो अपने घर के सामने था। माँ उसे देखकर रो पड़ी और अल्लाह का शुक्र किया। जब माँ ने चिराग साफ किया तो उसमें से भी एक जिन्ना निकला। उसने कहा, मैं इस चिराग का जिन्न हूं, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। फिर खाने, दौलत और महल सब मिल गया। अलादीन अमीर बन गया। उसी शहर में बादशाह की बेटी शहजादी जास्मीन रहती थी। वो बहुत नेक और खूबसूरत थी। अलादीन उसे देखकर उससे मोहब्बत बैठा। उसने माँ से कहा कि वो शहजादी से शादी करना चाहता है। बादशाह ने शर्तें रखीं, जिन्हें अलादीन ने जादुई चिराग से पूरा कर दिया। शादी हो गई और दोनों खुश रहने लगे। लेकिन वही पुराना जादूगर फिर आया और धोखे से चिराग ले गया। उसने महल और शहजादी को दूर सहरा में भेज दिया। अलादीन ने अंगूठी के जिन्न की मदद से उन्हें ढूंढ लिया। चालाकी से जादूगर को बेहोश किया और चिराग वापस ले लिया। अंत में सब कुछ सही हो गया।
بادشاہ نے الادین کو تاج دے دیا اور سب لوگ امن اور خوشی سے رہنے لگے۔